जो बहनें संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हैं, जो व्यर्थ का श्रृंगार नहीं करती, लाली, लिपस्टिक, कजरा, पाउडर, क्रीम, नाखूनी पॉलिश ये सब नहीं लगाते, उनसे जगत के लोग घृणा करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। उन जगत वालों को ज्ञान नहीं है कि ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर ये जीव 84 लाख योनियों में जाएगा, फिर कहाँ सजना और श्रृंगार सुहाएगा, उसके बाद बैल बनेगा और किसान के लठ खाएगा। और जो बहनें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उनको ज्ञान है कि ये क्षणभंगुर संसार है, कुछ दिन का ये शरीर है, इस शरीर से वो भक्ति कर लेंगी और भक्ति कर कर सतलोक जाएंगी, वहां पर अमर क्षीर पाएंगी, अमर श्रृंगार पाएंगे और अमर हो जाएंगी। तो जो बहनें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रही हैं बिगर श्रृंगार के, उन सभी बहनों से प्रार्थना है कि इस जगत को ना देखें, इन लोगों की बातों को बिल्कुल ना सुने, क्योंकि 4 दिन का जीवन है। अगर आप भक्ति कर ले गई मर्यादा में रह के तो सदा सदा के लिए आप सुखी हो जाएंगी। नमस्कार साथियों, आज हम अपने चैनल पर एक खास टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं, औरतों के श्रृंगार के संबंध में। अरे यूं ही राल न टपकाओ, पहले पूरी बात समझो फिर भेजे में बिठाओ। तो भाइयों, हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के श्रृंगार की भक्ति मार्ग में। यूं तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है, चाहे फिर वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। मनुष्य जन्म भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। इसका मेन उद्देश्य ही होता है मोक्ष करवाना। जितना पुरुष परमात्मा प्राप्ति और भक्ति करने का अधिकार रखता है, उतना ही हम महिलाएं भी भक्ति करने का और परमात्मा प्राप्ति का, मोक्ष कराने का अधिकार रखती हैं। जब कोई मनुष्य, जब कोई ऋषि भगवान प्राप्ति का यत्न करता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करता है, और अगर उसका सामना किसी चापलूस महिला से हो जाता है, तो फिर तो उसकी भक्ति का नाश हो गया। अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ये चापलूस महिला कौन होती है? जो महिलाएं चापलूस नहीं होती, उनके लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, पतिव्रता भावे नहीं, चूम चटक श्रृंगार। अर्थात परमेश्वर कबीर बताते हैं पतिव्रता, पति का अर्थ होता है परमेश्वर, व्रत का अर्थ होता है परमेश्वर प्राप्ति का यत्न करना, और व्रता का अर्थ होता है आत्मा। जो आत्मा परमात्मा प्राप्ति का यत्न करती है, उसको चूम चटक श्रृंगार नहीं भाता। वो जैसा परमात्मा उसका शरीर बना देता है, उसी शरीर में वो संतुष्ट रहती है। अर्थात वो किसी प्रकार का लिपस्टिक थोपा थापी नहीं करती, गाल लाल करके बंदरिया नहीं बनती, आंखों में काजल लगा के सुरमा डाल के कजरिया नहीं बनती, और हाथों में नाखून पॉलिश लगाकर नचनिया नहीं बनती, और बालों को धबुआ जैसा बनाकर चिड़िया का घोंसला नहीं बनाती। अर्थात परमात्मा के द्वारा बनाए हुए शरीर में वो किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ पैदा नहीं करती, आडंबर और पाखंड नहीं करती, और जो करती हैं वो चापलूस महिलाओं की गिनती में आती हैं। अब आप समझ गए हैं चापलूस महिला कौन कहलाती हैं। बालों में डाई लगाकर अपनी उम्र छिपाती हैं, समाज को उल्लू बनाती हैं, और पतियों को रिझा रिझा कर उनकी जेब खाली करवाती हैं। ऐसी ही औरतें चापलूस कहलाती हैं। कम कपड़े पहनकर, बेढंगी चाल चलकर भक्त समाज में बिगाड़ पैदा करती हैं ये चापलूस महिलाएं। कृत्रिम क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर श्रृंगार करती हैं ये चापलूस महिलाएं। अब जो चूम चटक श्रृंगार करती हैं, चंपा चमेली बनी घूमती हैं, उनको हमारी बातें नीम की तरह कड़वी लगेंगी, और वो सोचेंगी कि ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो भाइयों, हम आपको प्रमाण देंगे कि संसार में ये श्रृंगार करने की क्या जरूरत है या नहीं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी में आता है कि जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर
लंका से वापस लौटे थे तो श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का हाल जानते हुए हनुमान जी से कुछ शब्द पूछे थे और कहा था, हे बनचर क्या खबरा कपिलाए, कहाँ सिंगार उचार करत है रावण से जा जाए। अर्थात हे वानर राज हनुमान, सीता की सच सच जानकारी बताओ कि वो क्या श्रृंगार करती है, क्या सीता हार श्रृंगार करे हुई थी, क्या सीता रावण की सेज पर जाती है, क्या सीता वहां पर खुश है। हे वानर राज, सच सच बताओ। अगर सीता वहां पर खुश है तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम क्यों किसी के लाल मरवाएं, हम वापस चले जाएंगे। तब वानर राज हनुमान जी कहते हैं, सोने की लंका में रहती है, फिर भी ना वो हार श्रृंगार करती है, ना वो तैयार होती है, अस्त व्यस्त हालत में है, बस प्रभु आपकी याद में वो उदास रहती है। तब तीन लोक के भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब मैं माता सीता को आजाद करवाऊंगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में भक्त समाज को समझाते हैं और बताते हैं कि आप काल रूपी रावण की कैद में हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी का बच्चा कोख में मर जाता है, किसी की टांग कट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लाइलाज बीमारी हो जाती है, कहीं कहीं पर बेटियों को मार दिया जाता है, बेटियों को दहेज देना पड़ेगा, इस चक्कर में माता पिता ही मार देते हैं, और कहीं पर तो ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी को फांसी लगा देते हैं, कहीं जहर दे देते हैं, और कहीं पर तो इतना कहर टूट पड़ा है कि बेटियों को पेट के अंदर ही नष्ट कर दिया जाता है, अर्थात भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और जब कभी बेटी के जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं और होती है आय मिलन की रात, तो उसी दिन पता चलता है कि बारात से भरी बस खाई में पलट गई और पति की अर्थी उठ गई। भाइयों, बस यहीं पर होता है टकरार, न चूम न चटक न श्रृंगार, कोई नहीं बचा पाया यार। लाली नाखून पालिश मेहंदी लगाकर जिसका हो रहा था इंतजार, वो पति बनने से पहले ही छोड़ चला संसार। इस करवा चौथ व्रत ने भी नहीं अड़ाई कोई ढाल, एक पत्नी का सिंदूर उजड़ा, मर गया एक माँ का लाल। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, समझो भाई ये है काल की चाल, बहुत बुरा बनेगा तुम्हारा हाल, छोड़ दो तुम एक काल का श्रृंगार। भाइयों, अब हम उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर श्रृंगार औरतें करती ही क्यों हैं। भाइयों, होंठ लाल हो और गुलाबी गाल हो तो मजा आ जाता है, कलाई में चूड़ी हो और हाथों में मेहंदी हो तो बदन भी निखर जाता है, सोने चांदी से लदी हो महिला तो एक नया अलंकार बन जाता है, बिंदी हो अटल, सुहाग हो अचल तो वो अमर रिश्ता कहलाता है, नूरी हो दे और सतगुरु मेहर कर दे तो हंसा सतलोक चला जाता है। भाइयों, इतना सुंदर शरीर सतलोक में है और यहाँ पर जितनी भी जीवात्मा आत्माएं हैं वो सतलोक से आई हुई हैं और यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब उनको वही शरीर, उसी तरीके का शरीर सजाने की लालसा बन गई है। अब वो केमिकल होंठों पर लगाने लगी है, नाखूनी में केमिकल लगाने लगी है, लेकिन यहाँ पर जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ शरीर है। वहां जैसी खूबसूरती इस शरीर में कभी आ ही नहीं सकती। ये मिट्टी का बना हुआ शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस पर संत फूलूबाई जी नसीहत देती हैं कि गहने कपड़े तन की शोभा, ये तन कच्चा भांडो, सतनाम भजन बिन बनोगी, सतनाम भजो ना रांडो। अर्थात संत फूलोबाई जी कहती थी कि इस मिट्टी के शरीर को सजाने से अच्छा है कि उस सतनाम मंत्र की भक्ति कर लो और सतलोक की प्राप्ति कर लो। वहां पर जाने के बाद आपको वो सुंदर शरीर प्राप्त होगा, जिस सुंदर शरीर को सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पर होंठ हमेशा लाल ही रहेंगे, उसमें लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों, हम अपने मुख से वहां की सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। कितना सुखमय और कितना खूबसूरत सतलोक स्थान है। यहाँ पर तो मिट्टी का शरीर है, आज सुहागन तो कल अभागन हो जाती है, लेकिन सतलोक के अंदर सुहागन तो होती है लेकिन वहां पर कभी अभागन नहीं होती।
संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि जब हम सद्भक्ति करेंगे तब हमें परमेश्वर कबीर आकर इस काल के लोक से, काल के बंधन से छुड़ाकर सतलोक ले जाएंगे और हमेशा के लिए वहां पर सुखी कर देंगे। और अगर आप इसी काल के लोक में अपने शरीर को सजाते रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते रहे, उस शरीर पर लिटरम टिटरम करते रहे, तो परमात्मा कबीर आपको कभी भी छुड़ाने नहीं आएंगे। अगर आप चापलूस महिला बनी रही और श्रृंगार करती रही तो फिर आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, भैंस भी बनना पड़ेगा, PIG पिग भी बनना पड़ेगा। फिर कहाँ करोगी श्रृंगार, सहनी पड़ेगी कसाई की मार। हो जाओ होशियार, पहुंचो संत रामपाल जी महाराज के दरबार, निःशुल्क ले लो नाम दीक्षा और करा लो अपना कल्याण। तो भाई आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवा लें और सतलोक की प्राप्ति कर लें, क्योंकि सतलोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि सतलोक में ना हो। हीरे पन्ने जवाहरात सोने के वहां पर पहाड़ हैं और दूधों की नदियां बहती हैं। सारी सुख शांति वहां पर है, कभी वृद्ध अवस्था नहीं होती और कभी मृत्यु नहीं होती। भाई सुख का सागर है, तो सुख सागर सतलोक चलें, सद्भक्ति करें, संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।